नमस्कार। मैं मुजाहिद बाबर। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम सभी आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि विषय है माननीय राहुल गांधी जी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राहत देना और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अगली कार्रवाई पर रोक लगा देना। और भारतीय राजनीति का एक इतिहास रहा है, जो कि अदालतों के फैसले सत्ता की या फिर किसी राजनीतिक दल सत्ता की नींव को हिला डालता है। और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा ही फैसला निकलकर हम सभी के बीच आया है, जो शायद मौजूदा मोदी सत्ता की नींव को हिला सकता है। याद कीजिए 1975 जब इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था। उस वक्त चुनाव का वक्त था और सत्ता का दुरुपयोग माननीय इंदिरा गांधी जी ने की थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सत्ता की दुरुपयोग करने के कारण माननीय इंदिरा गांधी जी के सत्ता पर थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया था और पूरे देश में इमरजेंसी थोप दी गई थी। और मौजूदा वक्त में माननीय प्रधानमंत्री या फिर उनके पार्टी दल की किसी विशेष राजनेता के ऊपर की बात नहीं है, बल्कि 2019 के एक लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी द्वारा दिया गया एक भाषण का टुकड़ा है, जो सीधे तौर पर मोदी सरनेम लिए हुए नेताओं को कटघरे में खड़ा करता है। और जिन 3 नामों का जिक्र किया गया था, उसमें ललित मोदी, नीरव मोदी तथा मौजूदा प्रधानमंत्री डेडिकेशन के तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सूरत के कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और यह कहते हुए रोक लगाई है कि किसी भी फैसले पर आखिर अधिकतम सज़ा क्यों दी जाती है। इसलिए इसको क्लैरिफाई करना चाहिए और इसको बताना चाहिए कि कोई ऐसी सज़ा जो कि किसी भी इस देश के ऐसे व्यक्ति को लेकर जो समाज के भीतर प्रभावित हो और जो पब्लिक स्पीच का हिस्सा हो, उसको लेकर अधिकतम सज़ा इस तौर पर दी जाती है जैसे लगता है कि उनकी संसद सदस्यता चली जाए और इस फैसले पर रोक जिस बहस के बाद लगाई गई और इस बहस में सरकार की तरफ से जो भी तर्क दिया गया या फिर
राहुल गांधी की तरफ से उनके वकीलों ने जिन तर्कों को रखा, शायद वह भी आज सुनने लायक स्थिति है, क्योंकि सरकार लगातार चाहती थी कि राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म हो जाए, राहुल गांधी सदन के अंदर ना आए। लेकिन हमें यह समझना चाहिए और सुनना चाहिए कि राहुल गांधी जी द्वारा संसद के भीतर दिए गए अपने अंतिम स्पीच में इस देश के अंदर के सबसे बड़े कॉरपोरेटिव के मुखिया अडानी और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर था, जिसमें कि इस भाषण के एक बड़े हिस्से को सदन की रिकॉर्ड से हटा भी दिया गया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एक ऐसी परिस्थिति में हुआ है जहां 2024 को लेकर राजनीतिक तौर पर शायद एक नई मुश्किल सरकार के सामने खड़ा हो चुकी है, क्योंकि जो कुछ हो रहा था लगातार, ख़ास तौर से अडानी कांड के बाद से इस देश के भीतर में, और जो फैसले सरकार ले रही थी उसमें सबसे बड़ा फैसला पहले राउंड में राहुल गांधी के भाषण को स्पॉन्ज करना था, यानी उन सब को हटाना था। और दूसरी बात कि राहुल गांधी को सज़ा उस मामले में दी गई जो 2019 से चला आ रहा था, और फिर 2023 में आकर उस फाइल को खोली गई और उसके तहत साजिशन माननीय राहुल गांधी जी को सज़ा दी गई, ताकि 2024 की जो लोकसभा की चुनाव है वो राहुल गांधी नहीं लड़ सके, वो अपराधी घोषित हो जाए, उनकी संसद सदस्यता भी चली जाए और सरकारी बंगला भी ना रहे। मतलब कि एक नए तरीके से इन सारी परिस्थितियों को जबरन लाया गया। लेकिन आज पल भर में एक झटके में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जो शायद सरकार की पूरी रणनीति को धराशायी करता है, और फिर अंततः माननीय राहुल गांधी जी की जीत हुई, भाजपा की हार हुई, भारत की जीत हुई, नरेंद्र मोदी की हार हुई। सत्यमेव जयते।